students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter number 4, Generals of Standard 11 GSTB Board, Accountancy. अब अपन ने लास्ट लेक्चर तक जीएसटी का एक सम किया था जिसके अंदर जीएसटी का इफेक्ट परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न में कैसे आता है, क्लियर। तो मैंने क्लियर एक बात बोली थी कि ये चीज याद रखना है, जिधर परचेस, अगर परचेस डेबिट तो जीएसटी भी डेबिट, अगर सेल्स क्रेडिट तो जीएसटी भी क्रेडिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट तो जीएसटी भी क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट तो जीएसटी, मतलब ये लोग जिधर हो रहे हैं, इन शॉर्ट बैंक, कैश या पार्टी का नाम आ रहा है उसके अपोजिट साइड ही हमेशा जीएसटी आएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्टी या बैंक कैश तो उनको उतना पैसा देना है, वो जीएसटी का इंक्लूसिव होगा। इसी तरह आज अपन पढ़ेंगे एक्सपेंस, जो जीएसटी के इफेक्ट के साथ एक्सपेंस, इनकम एंड एसेट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, एक्सपेंस, इनकम एंड एसेट। ओके, अब एक्सपेंस, इनकम एंड एसेट के अंदर जिधर एक्सपेंस होगा उधर जीएसटी, जिधर इनकम होगा उधर जीएसटी, जिधर एसेट होगा उधर जीएसटी। क्यों ऐसा होता है, रीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, मेरा सबसे फेवरेट एक्सपेंस जो हमेशा सबको पता है एक्सपेंस ही है, सैलरी। अगर मैं बोलूं सैलरी 2000 की रुपीस की दी है और उस पर जीएसटी समझो 150 लग रहा है फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो 150 ठीक है। तो ये कैश है 2000 प्लस 300 दैट इज 2300 मैंने पे किया। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, सैलरी 2000 टू जीएसटी समझो 300 एक साथ ही लिख रही फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या सीजीएसटी एसजीएसटी, क्लियर। ये हो गया 150, ये हो गया 150 टू कैश। उसको कैश तो उतना ही पे करना पड़ेगा 2000 प्लस 300 रुपए जीएसटी के, उसको कैश तो पे करना ही पड़ेगा 300 रुपए जीएसटी के। सो 2000 प्लस 300 कितना होता है, 2300, सॉरी 2300। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया 2600 एंड डेबिट साइड का टोटल क्या हो गया 2000। कभी भी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल डिफरेंट नहीं हो सकता, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कभी डिफरेंट नहीं हो सकता। पेमेंट कितना पड़ना पड़ेगा, जितना सैलरी, जितना एक्सपेंस किया वो तो पेमेंट करना ही है, साथ में जीएसटी का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो जीएसटी का भी पेमेंट करेंगे तो उतना अमाउंट कैश में देना पड़ेगा। अगर मैं कैश के साथ उसको भी क्रेडिट कर दूंगी तो मेरा डेबिट साइड का टोटल कम हो जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखना, जो साइड एक्सपेंस वही साइड जीएसटी, जो साइड इनकम वही साइड जीएसटी। सिमिलरली अगर एसेट डेबिट हो रहा है तो जीएसटी भी डेबिट होगा, क्लियर। Just a minute. Okay, I will continue with the sum, that is illustration number 14th. Okay, तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी सम करते करते। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीज। ओके, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विसेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडिंग ऑफ अहमदाबाद। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडिंग, जर्नल एंट्री कौन सा नंबर है, 14th आई थिंक सो। जर्नल एंट्रीज in the books of श्रेया ट्रेडिंग, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले एंट्री क्या है, कौन सी डेट है 2019 Jan 1st, 2019 Jan 1st। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड बाय चेक ₹1800। उसके पहले मैं क्वेश्चन के अंदर 2-3 लाइन लिखी है वो रीड करूंगी, क्लियर। Applicable GST to Shreyas Trading are CGST 2.5%, SGST 2.5% and IGST 5%. Okay.
GST is not included for the following transactions at applicable GST and past necessary journal entries. इन लोगों ने ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड कर लिए थे लेकिन GST रिकॉर्ड नहीं किया, तो तुम GST रिकॉर्ड करके ट्रांजेक्शन्स लिखो, क्लियर, जर्नल एंट्री पास करो. ओके, नाउ जब भी एक्सपेंस होगा तब इनपुट GST लगेगा. क्या लगेगा? इनपुट GST. और जब भी इनकम होगा तब क्या लगेगा? आउटपुट GST. जैसे परचेज में इनपुट था एंड सेल्स में आउटपुट था, वैसे ही इधर क्या होगा? एक्सपेंस में इनपुट एंड इनकम में आउटपुट. क्यों? रीजन, परचेस में अपन को पैसा देना होता है. अगर अपन कोई चीज परचेस करे तो अपन को पैसा, जिधर अपन को पैसा देना है ना उधर इनपुट GST. जिधर अपन को पैसा मिलने वाला है, जैसे सेल्स के अंदर अपन को पैसा मिलने वाला है तो आउटपुट GST. अपना पैसा गया तो इनपुट GST, अपना पैसा आया तो आउटपुट GST. बिकॉज अपना पैसा जब जाता है तब GST अपन को पे करना है, एंड जब अपना पैसा आता है तो आगे वाला GST इंक्लूड करके अपन को पैसा देता है. क्लियर? इसलिए इनपुट एंड आउटपुट. ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड बाय चेक. तो नॉर्मली क्या एंट्री होगी? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश बैंक से पैसा गया, राइट? वैसे तो डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम होता है, लेकिन दूसरे रूल में ये भी तो है ना कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट. तो इधर बैंक में से पैसा गया तो मनी गोज आउट, तो मनी का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. सो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, कितना अमाउंट है? 1800. अब इस पे 2.5%, 1800 पे 2.5% अगर करूँ तो 45 रुपीज होता है. कितना होता है? 45. तो मैं क्या लिखूंगी? इनपुट CGST इधर किधर भी लिखा है, जिधर जिधर नहीं लिखा है ना वो स्टेट का नाम या कुछ, तो अपन मानेंगे जिस स्टेट में अपन रहते हैं उधर ही ट्रांजेक्शन लिखा है. अनटिल एंड अनलेस अपन को दूसरे स्टेट का नाम नहीं दिया है तो अपन यही अज्यूम करेंगे, यही मानेंगे. अज्यूम करना मतलब मानना कि ये ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट है, दैट इज इंट्रा स्टेट है. अनटिल एंड अनलेस स्टेट का नाम नहीं दिया है अपन ट्रांजेक्शन्स को मानेंगे दैट ये ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है. अगर ट्रांजेक्शन बोला है कोई और स्टेट का है तो अपन मानेंगे ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है. ओके, सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पैसा गया. ओके, कितना? 1800 पे 2.5 दैट इज 45 रुपीज. 45 रुपीज 45 प्लस 45 90. 1800 प्लस 90 दैट इज 1890 रुपीज. क्लियर एवरीवन? इतना क्लियरली समझ आ गया? नेक्स्ट, फोर्थ डेट की एंट्री है कुरियर एक्सपेंस पेड बाय चेक ₹3000. कुरियर एक्सपेंस चेक से पेमेंट किया है, कुरियर एक्सपेंस चेक से पेमेंट किया, कितना? 3000 रुपए का. तो एक्सपेंस है तो कुरियर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. सेम टाइप की एंट्री, खाली एक्सपेंस का नाम चेंज कर दिया. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट. चेक से पेमेंट किया 3000 रुपए का. एक्सपेंस 3000 रुपए का है. एक्सपेंस कितना है? 3000 रुपए का. 3000 पे अगर मैं 2.5% करूं, 3000 पे मैं 2.5% करूं तो कितना होता है? 75 रुपीज. तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 3150 रुपीज. क्लियर? मैं चेक कर लेती पीछे अमाउंट. ओके, क्लियर है? ठीक है, 3150. कुरियर एक्सपेंस जितना था उसके ऊपर तुम्हारे पास कैलसी है, यूज कैलसी है. ओरल कैलकुलेशन अवॉइड करो, कैलसी की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस लो. क्लियर? सो कुरियर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट GST इसका ही 2.5% एंड ये वाला भी इसका ही 2.5%. फिर इन सबको टोटल करेंगे तो कितना पेमेंट मिलेगा अल्टीमेट, करना है अल्टीमेटली अपन को. ओके, नेक्स्ट डेट 8th. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक ₹4000. अगेन चेक से पेमेंट किया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम. मैं चिक के हर लेक्चर में बोलती हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल होता है. क्लियर?
इनपुट CGST सेम एंट्री सेम अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना हो गया, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 4000 रुपीज, इसका 2.5% दैट इज 100 तो 4200। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड बाय चेक सेम एंट्री सेम डिक्टो। तो मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की एंट्री चलो मैं कर देती हूँ, बाद में आप करके दूसरी बार कर दूंगी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 6000 रुपीज, तो कितना आ गया 150 दैट इज 6300। क्लियर एवरीवन। ये सब हो गए एक्सपेंस की बात, ये सब इसके बाद भी एक्सपेंस है नहीं, इसके बाद इनकम की बात। तो एक बार ध्यान से सुनना, सबसे पहले अपन ने किया ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, कुछ लिखा नहीं कौन सा स्टेट किया, तो अपन मानेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, दैट इज विद इन द स्टेट। अपन जिस स्टेट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वही स्टेट में हो रहा है सब कुछ। क्लियर। तो अपन क्या लगाएंगे CGST एंड SGST। एक्सपेंस है तो इनपुट, इनकम आएगा तब आउटपुट, ओके। एंड एक्सपेंस डेबिट है तो GST भी डेबिट होगा। क्लियर। जितना भी टोटल होगा वो बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि चेक लिखा है हर जगह, इसलिए मैंने बैंक लिखा है। अगर चेक नहीं लिखा हो तो कैश लिखा होता तो मैं कैश पे पेमेंट करती हूँ, ओके। सेम कुरियर एक्सपेंसेस, चेक से पेमेंट किया है सेम टाइप की एंट्री। अगेन बोला इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पेमेंट किया है तो सेम एंट्री। एंड फिर लास्ट में बोला है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी चेक से पेमेंट किया। इंश्योरेंस कंपनी के केस में अगर लाइफ इंश्योरेंस हो तो वो ड्राइंग होता है, बाकी जितने भी इंश्योरेंस हो वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। क्लियर। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो फिर नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट एंट्री 18th डेट की एंट्री क्या है, रेंट रिसीव्ड बाय चेक ₹5000। जब पैसा मिला है, रिसीव हुआ मतलब अपना इनकम हुआ रेंट, तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, चेक से पेमेंट हुआ, चेक से इनकम मिली, चेक से मतलब डायरेक्ट बैंक में पैसा गया, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम हमेशा क्या होती है क्रेडिट, क्रेडिट द इनकम, सो टू रेंट, ये अपनी नॉर्मल एंट्री होती है। लेकिन अभी GST भी है तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या बोला, जिधर इनकम होती है उधर GST लगता है, तो इनकम अगर क्रेडिट है तो GST भी क्रेडिट होगा। टू कौन सी इनकम है ये, रेंट, टू रेंट अकाउंट टू, अब आउटपुट GST हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटपुट GST। एक्सपेंस में इनपुट GST एंड इनकम में आउटपुट GST, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट, क्योंकि कोई भी स्टेट का नाम नहीं लिखा है तो मैं मानूंगी ये ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है। क्या इंट्रा स्टेट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, सॉरी हो गया, ठीक है। तो रेंट कितना पे किया मिला है, 5000 रुपीज रेंट मिला है, उस पर 2.5%, 5000 का अगर मैं 2.5% करूं तो ये आएगा 125,
तो अल्टीमेटली कितना हुआ 5250। क्लियर? अल्टीमेटली कितना हुआ 5250। अगर मैं 5000 का 2.5% करते तो 125। तुम लोगों के पास कैलसी है, मेरे ओल्ड कैलकुलेशन से ज्यादा परफेक्ट कैलकुलेशन कैलसी दिखाता है। क्लियर? सो तुमको कैलसी पे डायरेक्टली क्या करना है, जितना अमाउंट है इनटू उतना परसेंटेज। करेक्ट? फिर ये साइड का जितना भी टोटल करना है एंड वो अमाउंट बैंक में लिख डालनी है। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री 28 डेट की है। कैरेज इनवर्ड पेड बाय चेक रुपीज। अब वापिस एक्सपेंस पे कर रहे। कैरेज इनवर्ड इज अ ट्रेडिंग एक्सपेंस। ओके, कैरेज इनवर्ड पेड बाय चेक रुपीज 8000 टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन महाराष्ट्र। क्लियरली बोला है महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्लियरली क्या बोला है कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड ऑफिस है। और ये एक्सपेंस की एंट्री, इनकम की एंट्री नहीं। तो इनकम की एंट्री क्या होगी, कैरेज इनवर्ड एंट्री क्या होगी, कैरेज इनवर्ड अकाउंट टू बैंक। नॉर्मल एंट्री क्या होगी, कैरेज इनवर्ड टू बैंक। लेकिन इधर क्या बोला है, सॉरी पेज घूम गया मेरा। इधर क्या बोला है, महाराष्ट्र में उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है। जिधर रजिस्टर्ड ऑफिस होगी वही कंसीडर किया जाएगा, जिधर रजिस्टर्ड ऑफिस होगी वही कंसीडर किया जाएगा। तो क्या लिखा, कैरेज इनवर्ड पेड बाय चेक रुपीज 8000 टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई। मतलब ये क्या हो गया, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या हो गया, इंटर। तो इधर क्या हो जाएगा, आईजीएसटी। इधर क्या हो जाएगा, आईजीएसटी। कैरेज इनवर्ड इज एन एक्सपेंस। पे वर्ड यूज किया ना, तुमको समझना है एक्सपेंस है इनकम है। देखो रिसीव्ड वर्ड यूज किया कि पेड। अगर पेड है तो वो एक्सपेंस है, रिसीव हुआ तो वो इनकम है। ऑब्वियसली मैं अगर पैसा रिसीव कर रही तो मेरे लिए इनकम हुआ, मैं पैसा दे रही तो मेरे लिए एक्सपेंस होगा। क्लियर? सो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, जिधर एक्सपेंस उधर जीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी क्या होगा, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा चेक से पेमेंट किया है। यस, कितना, 8000 रुपीज। तो 8000 इधर और आईजीएसटी 5% क्वेश्चन में क्लियरली बोला, तो पूरा 5% एक साथ करूंगी। 8000 का 5% दैट इज 400 रुपीज। तो ये कितना पेमेंट करना पड़ा, 8400 रुपीज। अगेन एक बार ध्यान देना, क्या बोला है, रेंट रिसीव किया रुपीज 5000। रेंट रिसीव किया रुपीज 5000। तो रेंट इनकम है, रिसीव मतलब इनकम। तो नॉर्मल एंट्री होती है, चेक से रिसीव किया तो बैंक टू रेंट। लेकिन इधर जीएसटी की भी एंट्री करनी है, तो जिधर इनकम होगी उधर जीएसटी। एंड कुछ नहीं बोला है कोई स्टेट का नाम, तो अपन मानेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। सो बैंक टू रेंट टू आईजी इनपुट, सॉरी आउटपुट। ये इनकम है इसलिए आउटपुट हुआ, अगर एक्सपेंस होता तो इनपुट होता है। टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। फिर इसका 2.5% किया, टोटल इधर बैंक में लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री वापस एक्सपेंस की आई। एक्सपेंस की आई तो क्या बोला, कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को ट्रांसपोर्टेशन वालों को पे किया। पे किया मतलब समझ जाने का कि इनकम है, सॉरी पे किया उससे पता चल जाता है कि वो एक्सपेंस है। पे किया उससे पता चल जाता है वो एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस पे किया जाता है। तो एक्सपेंस वापस डेबिट हो गया, कैरेज इनवर्ड डेबिट हो गया। जिधर एक्सपेंस उधर जीएसटी। लेकिन इधर क्लियरली बोला है रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में, तो अपन आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे बिकॉज इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट नहीं है, दो स्टेट के बीच में। क्लियर? सो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब इतना पैसा बैंक को देना है। क्लियर एवरीवन? So goodbye everyone, we'll end this lecture by this sum and we'll continue the next sum in the next lecture. Okay, goodbye.